वी आर लाइव नाउ। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा चार स्वागत करती हूँ आप सभी। स्वागत है सभी का आज के इस लाइव सेशन में। और इस बार फिर से आपकी एसएससी जीडी को पार करने के लिए, एसएससी जीडी 2025 के लिए हिंदी में 20 में से 20 करवाने के लिए फिर से हिंदी के प्रैक्टिस सेट लेके आया है। और आज आपका पहला प्रैक्टिस सेट है। जैसा कि मैंने एक छोटा सा स्लोगन लिखा है कि 20 में से 20 सही करवाऊंगी, ये वादा है मेरा। यदि आप रेगुलर रहे और आप एग्जाम तक यदि आपने मुझे फॉलो करा तो हिंदी में आपके 20 में से 20 नंबर पूरे सही करवाना, क्वेश्चन सही करवाना, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो शायद आज पहला सेशन है तो आपके दोस्तों को और आपको शायद कम ही इन्फॉर्मेशन होगी। आप धीरे धीरे अपने दोस्तों को भी इन्फॉर्म करें कि आपकी क्लास फिर से स्टार्ट हो चुकी है। आपकी एसएससी जीडी पे ताबड़तोड़ हमला फिर से स्टार्ट हो चुका है। कि हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, कि हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष रहेगा अंत तक जारी। तो जो संघर्ष करेगा वो आगे बढ़ेगा और वो सफलता को प्राप्त करेगा। इन्हीं लाइनों के साथ अपन आगे बढ़ेंगे। एक बार सेशन को आप ज्वाइन करें फटाफट। और अभी मैं चेक करती हूँ अपना सेशन चला है कि नहीं चला। बिल्कुल अपना सेशन चल चुका है। आप सभी कमेंट करके मुझे बताएं कि क्या मेरी वॉइस आपके साथ सही तरीके से पहुंच पा रही है, क्या मैं आपको अच्छी तरीके से दिख पा रही हूँ, क्या है ना। एक बार आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज मैं 20 प्रश्न आपके सामने लेके आई हूँ जिसमें आपके, चलिए ये अपना पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। और वेरी गुड इवनिंग पंकज कुमार, स्वागत है आपका भी। रवि आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अपने दोस्तों को इस सेशन को जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस सेशन में आ सकें और आपके कंपटीशन का आपको पता चल सके कि आप कितनी आपकी तैयारी है और आपके दोस्त की कितनी तैयारी है। संजीव हेलो, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आप सभी आंसर जरूर करें कि आपका कौन सा ऑप्शन ठीक है। देखिए, भगवान इंद्र स्वर्ग के राजा हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। भगवान इंद्र स्वर्ग के राजा हैं। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त इंद्र शब्द का पर्याय निम्न में से कौन सा होगा। पर्यायवाची यानी वोकैब तो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है और एसएससी जीडी में अधिकांश से क्वेश्चन आपके आते हैं वोकैब से, यानी कि आपके विलोम शब्द से, पर्यायवाची से, शब्द शुद्धि से, वाक्यांश के लिए एक शब्द से। और जैसे बात करें शब्द युगम हो गया आपका, जैसे कि एक ही शब्द का अनेक अर्थी शब्द होते हैं वो आते हैं, मुहावरे लोकोक्ति आते हैं, आपका गद्यांश दिया जाता है उसमें आपको रिक्त स्थान भरने होते हैं, शुद्धि वाले क्वेश्चन। ये मोस्टली यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक आध प्रश्न आपके कारक से भी पूछ लिए जाते हैं। तो आज पहला दिन है अपना और मैं कोशिश करूंगी आपको पूरा अच्छी तरीके से अपना देने की, और आप भी मुझे अपना पूरा प्यार दिखाना। आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइव जुड़ना। अनुज सोनकर आपको भी वेरी गुड इवनिंग। संजीव, मोहम्मद अमीर, 1410 गेमर हेलो, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आंसर कीजिए और मुझे बताइए कि इंद्र का पर्यायवाची इसमें कौन सा है। देखिए, सुरेश होता है, खगेश होता है, माधव होता है, इंदु होता है। तो यहाँ पे आपने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए और किसी ने सी भी दिया है। लेकिन ध्यान रखना सीपू हेलो, यहाँ पे सुरेश जो होता है वो आपका इंद्र का सही पर्यायवाची शब्द होता है। खगेश, खग प्लस ईस बराबर खगेश। देखिए खगेश शब्द कैसे बनता है। खगेश में ईस आपका क्या है, मूल शब्द। खग क्या है आपका, प्लस से पहले आएगा, खग प्लस ईस। अब देखिए अ प्लस ई मिलके क्या बनता है, ए बनता है। ठीक है, एक मात्रा से टूटने वाले सभी शब्दों में कौन सी संधि होती है, गुण संधि होती है। तो खगेश शब्द में संधि की बात करें तो गुण संधि है। और ईस क्या होता है, स्वामी होता है। और खग क्या होते हैं, पक्षी होते हैं। तो पक्षियों का स्वामी कौन, खगेश। ठीक है, और आपको प्रश्न में क्या पूछा था, इंद्र का पर्यायवाची। तो इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है, सुरेश होता है। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, फटाफट 20 प्रश्न करेंगे, बस आप आंसर सही से देना। अगला देखिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में वर्तनीगत अशुद्धि है। आपका एक वाक्य दिया हुआ है, उसमें आपको बताना है कि कौन सा शब्द ऐसा है जो वर्तनीगत दृष्टि से अशुद्ध है। देखिए, हमारे मन में प्राणी मात्र के लिए करुणा होनी चाहिए, ये आपका एक वाक्य है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा, इसमें आपको बताना कौन सा शब्द अशुद्ध है। बहुत अच्छा, कांग्रेचुलेशन सीपू नायक, आप सीएसएफ की ट्रेनिंग में हो, वेल डन। देखिए, प्राणी शब्द अशुद्ध है, मात्र शब्द, करुणा या फिर हमारे, कौन सा शब्द इसमें अशुद्ध है। बिल्कुल राइट आंसर है पंकज और रवि का, मात्र नहीं होता। प्राणी बिल्कुल ठीक है, करुणा भी ठीक है, हमारे भी ठीक है, लेकिन मात्र नहीं होता। मात्र, प्राणी मात्र के लिए करुणा होनी चाहिए। कुछ एक शब्द आपको और बता देती हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपका सबसे पॉपुलर शब्द है आशीर्वाद। आशीर्वाद शब्द आपका ऐसे लिखा जाता है। आशीर्वाद का विलोम की बात करूं तो आपका होता है अभिशाप। क्या होता है,
अभिशाप होता है। एक शब्द आपका पूछा जाता है श्रृंगार, श्रृंगार शब्द आपका ऐसे लिखा जाता है। आशीर्वाद की तरह एक शब्द आता है आपका आविर्भाव, आविर्भाव शब्द आपका यूं लिखा जाता है। यानी कहने का सेंस ये है कि जो ई की मात्रा होती है इसके साथ आपका क्या नहीं आता है, रे की मात्रा नहीं आती है, आगे आती है। आविर्भाव का क्या होता है ऑपोजिट, तिरोभाव होता है। क्या होता है, तिरोभाव। त्योहार शब्द में अपन डबल मात्रा लगाते हैं, डबल नहीं आती, एक आती है, कैसे लिखा जाता है, त्योहार लिखा जाता है। एक आपने शायद रामायण महाभारत देखी होगी, उसमें जो होते हैं ना बड़े बड़े जो पंडित होते हैं वो क्या करते हैं, मैं तुझे श्राप देता हूं, तो श्राप नहीं होता, सही शब्द है वो श्राप नहीं होता, सही शब्द होता है साप। ठीक है, श्राप होता है। ये कुछ एक शब्द है, धीरे धीरे हर क्लास में आपको थोड़े थोड़े शब्द बताते जाऊंगे। हाँ, रोज क्लास चलेगी, बिल्कुल पंकज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है बी नंबर, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आप आंसर कीजिए और मुझे बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य करण कारक का उदाहरण नहीं है, करण कारक का उदाहरण कौन सा वाक्य नहीं है। आपको पता होगा कि हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होती है, तो कारक तो कितने होते हैं आपके हिंदी में, 8 होते हैं। कारकों की विभक्ति कितनी होती है, 7 होती है, लेकिन समास के साथ 6 ही विभक्तियों का यूज होता है। ये 3 प्रश्न आपके कारक से बनते हैं। कारक होते कितने हैं, 8, कारकों की विभक्ति कितनी होती है, 7, और कारक जो है वो समास के साथ कितने यूज होते हैं, 6। अब गौर करना कौन सा है जिसकी विभक्ति नहीं होती, तो वो है आपका संबोधन। कौन सा है, संबोधन। समास के साथ किस किस का यूज नहीं होता, तो एक तो आपका कर्ता का और एक आपका संबोधन का, इन दोनों का यूज है वो समास के साथ नहीं होता है। और किस समास में होता है वो भी आपको बता देती हूँ, तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास आपने सुना होगा, तत्पुरुष समास में कारकों की विभक्तियों का यूज होता है और इसी वजह से तत्पुरुष समास का उपनाम क्या है, कारकीय समास। अब अपन आते हैं प्रश्न के ऊपर। क्या पूछा गया प्रश्न में कि कौन सा वाक्य करण कारक का उदाहरण नहीं है। गौर करना, बताइए। सब ही भाग्य को रोते हैं। पहली चीज आपको ये पता होना चाहिए कि करण कारक की विभक्ति क्या होती है। तो करण की क्या होती है, से होती है। वैसे तो अपादान की भी से होती है, लेकिन वो तो अलग करने के सेंस में आती है। और करण वाला से जो है वो याद रखना हमेशा साधन के रूप में यूज होता है। अब पहली चीज तो आपको ये देखनी है कि क्या हर वाक्य में से का यूज हुआ है। तो देखो, पहला तो ऑप्शन ये है कि आप क्या देखेंगे, से को देखेंगे कि से का प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि हो रहा है तो अपन ऑप्शन पे गौर करेंगे, और नहीं हो रहा है तो सीधा कट जाएगा। अब आपको ढूंढना भी क्या है, सिर्फ एक ऑप्शन जिसमें से का प्रयोग नहीं हुआ है। अब देखना, सब ही भाग्य को रोते हैं, तो से का तो यूज नहीं हुआ। को क्या है, कर्म की विभक्ति होती है, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। वैसे तो आपका आंसर मिल गया कि आपको ढूंढना क्या था कि करण कारक का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन 1 नहीं है वैसे तो। वेरी गुड इवनिंग नरेंद्र। अब क्या ढूंढना है आपको, आंसर मिल गया, लेकिन तीनों नीचे वाले देख लेते हैं। मैंने लाठी से सांप मारा, तो से क्या है आपकी, करण की विभक्ति है। से साधन के रूप में हो जा रहा कि लाठी से, ठीक है। अरे सांप को आप मारते हो तो लाठी एक साधन के रूप में यूज होती है कि नहीं होती है ना। अरे हरि राम, अच्छा तरुण, ओके। अगला देखिए, काय की क्लास तो चल रही है तरुण। नेक्स्ट देखिए, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। अब बच्चे गेंद वो साधन के रूप में यूज कर रहे हैं, है ना, तो ये भी क्या है आपका करण है। नेक्स्ट, वह कलम से पत्र लिख रही थी, ये भी से क्या है, साधन के रूप में यूज हुआ है। तो इसका सेंस क्या निकला कि ऑप्शन नंबर 1 आपका गलत था, बाकी सभी सही थे। वेरी गुड इवनिंग, सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में। देखिए, पहला आपका आंसर है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप मुझे बताएं सभी। रवि सेन ने बहुत अच्छा लिखा है कि अच्छा रिजल्ट पाने के लिए बातों से नहीं करियर बनाओ कोचिंग से पढ़ना पड़ता है। क्या बात है, बहुत अच्छा। ये ऑफलाइन स्टूडेंट है अपना रवि सेन। अगर आप भी रवि की तरह ऑफलाइन आके पढ़ना चाहते हो तो अपने सीकर राजस्थान में ऑफलाइन सेंटर भी है, तो वहां भी आ सकते हो आप। ये थोड़ा सा क्या टाइपिंग मिस्टेक हो गई है ना। अरे कोचिंग में अभी सर की क्लास चल रही है, नेक्स्ट क्लास मेरी है ऑफलाइन में, अभी ऑनलाइन है अपनी क्लास, है ना। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से पट का अर्थ नहीं होता, यानी पट एक शब्द होता है, इसका अर्थ कौन सा नहीं होता है। आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, डालना, वस्त्र, प्रदा, किवाड़। बताओ, पट सुना होगा ना आपने, पट। जैसे आप किसी मंदिर में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि भगवान जी जो होते हैं उनके मंदिर के पट खुल गए या फिर पट बंद हो गए, ऐसा कुछ सुना होगा आपने। तो पट क्या होता है, किवाड़ होते हैं, बिल्कुल होते हैं। पट किसको बोलते हैं, वस्त्र को भी बोलते हैं, पर्दे को भी बोलते हैं, लेकिन याद रखना पट का सेंस डालना नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका इसमें
गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। अरे आंसर करो साथ साथ, जब तक आप आंसर नहीं करोगे आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और ना ही मुझ में कॉन्फिडेंस आएगा। और अगर आप आंसर करोगे तो मुझे लगेगा हाँ यार इंटरेस्ट आ रहा है बच्चों को, है ना। चलो, जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। आंसर कीजिए, आपका वाक्य है जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। उपरोक्त वाक्य में किस शब्द में वर्तनीगत अशुद्धि है? तो देखिए परिश्रम, सफल, वाक्य शुद्ध है, करते हैं। बताइए, जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं, तो परिश्रम बिल्कुल ठीक है। क्या पूरा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध तो नहीं है। करते तो सही है बिल्कुल, सफल नहीं होता। जो परिश्रम करते हैं वो क्या होते हैं? सफल होते हैं। तो सफल आपका शब्द है वो सही होता है, सफल नाम का कोई शब्द है वो नहीं होता है। हेलो डिम्पल, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। अच्छा, कुशवाजी 12th में हो, ओके। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? ऐसा वाक्य जो क्रिया विशेषण से संबंध रखता है आपको बताना है। यानी क्रिया विशेषण होता क्या है? पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए। देखिए 2-3 शब्द होते हैं, एक होता है आपका संज्ञा, एक होता है आपका सर्वनाम, एक होता है आपका विशेषण, एक होता है आपका प्रविशेषण, और एक होता है आपका क्रिया विशेषण। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या आप इन शब्दों के बारे में जानते हैं कि नहीं। यस या नो में कमेंट करें। संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दिशा और भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करूं, संज्ञा और जो सर्वनाम शब्द हैं इनको सम्मिलित रूप से क्या कहा जा सकता है? विशेष्य भी कहा जा सकता है। ये कलर आपको दिख रहा है क्या? बताना एक बार कमेंट करके। विशेष्य भी कहा जाता है। अब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। और क्रिया विशेषण क्या कहलाते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्या पूछा? क्रिया विशेषण, यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द बताना है। वह अब धीरे धीरे चलेगा, तो चलना क्या है? आपकी क्रिया। लेकिन आप कैसे चल रहे हो भाई? कैसे चल रहा है? धीरे धीरे चल रहा है, तो वो चलने की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। तो क्या है? धीरे धीरे, क्रिया विशेषण है। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न, बताइए मुझे क्या नहीं जानती हो आप कुशवा जी? चलो, राजेश बहुत बहुत स्वागत है। नवल किशोर बहुत बहुत स्वागत है। सभी का दिल से स्वागत है। श्रवण कुमार आपका भी स्वागत है। देखिए आंसर कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका, आकाश में तारे निकले हुए हैं। आप आंसर करेंगे उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन करो। आकाश शब्द आपका रेखांकित शब्द है। आपको बताना है कि कौन सा इसमें है वो रेखांकित शब्द का सही विलोम शब्द है। आकाश का विलोम क्या होता है बताइए मुझे। लेकिन देखिए कई बार क्या होता है, अपन प्रश्न है वो ढंग से नहीं पढ़ते हैं, अच्छे से नहीं पढ़ते हैं ना, तो अपन क्या करेंगे? आकाश आसमान मैच कर रहा है, चलो टिक कर दिया एक ऑप्शन, और आते ही क्या देखेंगे अपन घर पे, अरे यार आते आते गलत हो गया। ऐसा होता होगा शायद आपके साथ भी होता है ना। तो आकाश का पर्यायवाची आसमान होता है, लेकिन प्रश्न में आपसे क्या पूछा है? विलोम। ठीक है, पंकज कुमार ने लिखा है, मैं एसएससी जीडी का पूरा हिंदी आपसे तैयारी करना चाहता हूं, क्या हर रोज तैयारी होगा मैम? बिल्कुल पंकज, मैं आपको श्योर बोल सकती हूं कि आप यदि मुझसे एग्जाम तक जुड़े रहेंगे तो हिंदी में 20 में से 20% सही कराना ये मेरी जिम्मेदारी है। बस आपको विश्वास करना होगा, आपको रेगुलरिटी बनानी होगी, अपने आप को इस तरह बांधना होगा कि हाँ 4 बजे यदि मुझे क्लास लेनी है तो हिंदी की लेनी है, आधी घंटा 1 घंटा जो भी है आप डेली का इतना देंगे मुझे, और मैं प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से ही पूरी कोशिश करूंगी। कुछ एक आपके शॉर्ट में जैसे टॉपिक हैं जो आपके कम समझ आएंगे वो मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगी। इस तरीके से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं एसएससी जीडी की हिंदी पूरी आपको सोल्व करवाऊंगी और अच्छी तरीके से तैयारी कराऊंगी। बस जरूरी है तो आपके विश्वास की और आपके प्यार की। ठीक है, अब देखो इसका विलोम पूछा था, तो आकाश का क्या होता है? अपोजिट पाताल होता है। जैसे ना अवनी, अवनी किसको बोलते हैं? पृथ्वी को बोलते हैं, है ना अवनी। और किसको बोलते हैं? पृथ्वी को, पाताल को। और इसका बिल्कुल अपोजिट क्या होता है? अवनी का अंबर होता है। उसी प्रकार से आसमान है, इसका अपोजिट क्या है? पाताल होता है। तो क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, हाँ भरोसा होना सबसे बड़ी बात होती है। टॉपिक वाइज पढ़ाना है, बिल्कुल मैं कोशिश करूंगी टॉपिक वाइज की भी। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश दिए गए विकल्पों में से चुनिए। अभूतपूर्व शब्द आपका दिया हुआ है, अभूतपूर्व। राजेश वेरी गुड। डिम्पल अभूतपूर्व, इसका आपको बताना है क्या? वाक्यांश की कौन सा एक वाक्यांश इसके लिए सही है। हेमंत हेलो।
जो किसी पर अभियोग लगाए वो अभूतपूर्व होता है, जी नहीं होता है। जिस पर अभियोग लगाया गया हो वो अभूतपूर्व होता है, बिल्कुल नहीं होता है। नेक्स्ट, जो पहले घटित न हुआ हो वो अभूतपूर्व होता है, बिल्कुल होता है। जो पहले घटित न हुआ हो उसे अभूतपूर्व बोलते हैं। शायद आप भी कई बार इस शब्द का यूज करते होंगे। क्या बता रहे हो सरवण? टॉपिक वाइज ऑफलाइन में आ जाओ, बिल्कुल ऑफलाइन में भी कराएंगे, लेकिन सरवण आप क्लास वाले हो के एक बार मुझे कंफर्म करना। अभूतपूर्व किसको बोलते हैं? जो पहले घटित न हुआ हो। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कैलाश गुर्जर, गुड। अगला, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानियां अद्वितीय हैं। वाक्य में प्रयुक्त अद्वितीय शब्द का अर्थ क्या है? अद्वितीय शब्द का आपको अर्थ बताना है। आप मुझे बताएंगे कि इसमें अद्वितीय का अर्थ कौन सा ऑप्शन है। देखिए, जो किसी के समान हो उसे अद्वितीय बोलते हैं। क्या उसको अद्वितीय बोल सकते हैं? जी नहीं। नेक्स्ट, जो बहुत अच्छा हो उसको अद्वितीय बोलते हैं? बिल्कुल नहीं बोलते। नेक्स्ट, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन आपने भी सही दिया है। और अद्वितीय बोलते किसको? जिसके समान कोई दूसरा न हो। यानी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित जो कहानियां हैं वो अद्वितीय हैं, यानी कि जिसके समान कोई द्वितीय यानी कोई दूसरा है ही नहीं। तो क्या बोलते हैं उसको? अद्वितीय। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। देखिए, मिश्र वाक्य, जब मैंने तुम्हें देखा था तुम रुग्णावस्था में थे। निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा? महेंद्र सिंह, थैंक यू सो मच। देखिए, आपको बताना है, एक वाक्य दिया हुआ है मिश्र वाक्य, तो उसमें आपको क्या करना है? सरल वाक्य बनाना है। आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप आंसर करेंगे। मैंने तुम्हें रुग्णावस्था में देखा था, क्या इसका ये सरल वाक्य बनेगा? नेक्स्ट है, जब तुम्हें देखा था तुम रुग्णावस्था में थे। सरल वाक्य याद रखना, मिश्र से सरल वाक्य बनाना है। नेक्स्ट, तुम रुग्णावस्था में जब मैंने तुम्हें देखा था। देखिए, सरल वाक्य जो अपन बना रहे हैं वो भी आपका सही होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, रुग्णावस्था में जब तुम्हें देखा था, आपके अनुसार कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य से बना शुद्ध सरल वाक्य है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? मैंने तुम्हें रुग्णावस्था में देखा था। करेक्ट आंसर डिंपल, बिल्कुल। जब मैंने तुम्हें देखा था तुम रुग्णावस्था में थे, ये एक मिश्र वाक्य है और इसका सरल बनेगा मैंने तुम्हें रुग्णावस्था में देखा था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अपना प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है। बहुत अच्छा, वेरी गुड, सभी के आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी होगी और मैं कोशिश करूंगी इस तैयारी को और भी बेहतरीन बनाने के लिए, आपके लिए पूरी मेहनत करूंगी, आप भी पूरी मेहनत करना। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? अध्यापक को देखते ही वह भीगी बिल्ली बन गया, मुंह तोड़ जवाब देना, पहाड़ टूट गया, बाजी मारना। तो बड़ा ईजी है, अध्यापक को देखते ही वह भीगी बिल्ली बन गया, यानी डर के मारे भीगी बिल्ली बन गया। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया? ए। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। बताइए, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द को विकल्पों में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से बदलें। राम की वाणी से परशुराम का अहंकार काफुर हो गया। अहंकार जो शब्द है उसको ऑप्शंस में जो 4 शब्द दिए हैं उनसे आपको परिवर्तित या फिर उसको बदलना है। बताएं। दंश, आप ऐसे देख सकते हैं कि अहंकार जो शब्द है इसका पर्याय कौन सा शब्द हो सकता है? तो देखिए, दंश होता है, दर्प होता है, धनुष होता है या फिर अभियान। मंजीत ने तो आंसर दे ही दिया है और इरफान ने भी आंसर दिया है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, क्या बात है, बिल्कुल बहुत सुंदर आंसर आया आपका। अहंकार जो शब्द है इसका पर्यायवाची होता है दर्प। तो क्या है? दर्प, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न है आपका। नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। आपका वाक्यांश जो है इसके एक शब्द सही कौन सा होगा आप मुझे बताएंगे। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, स्पेस नहीं है इसके बीच में, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, वाक्यांश के लिए शब्द आपको बताना है। क्या बात है मंजीत, आपकी एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है अभी तक, बहुत अच्छा। देखिए, सूखा, अंधेर, एप्रण, पर्णल, फटाफट आंसर करें। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, राइट आंसर एपर्ण, क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, बिल्कुल ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड हेमंत, पंकज कुमार वेरी गुड, सोनू राज गुड। अगला, निम्न वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन करें विकल्पों में।
में से करना है। देखिए, जिसके पार देखा जा सके, ये एक वाक्यांश दिया हुआ है, इसके लिए एक शब्द आपको बताना है। जिसके पार देखा जा सके वो क्या होता है? तो ये तो आप सभी को पता है क्या होता है, पारदर्शक होता है। वेरी गुड महेंद्र सिंह, क्या आ जाएगा? पारदर्शक। तो क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बताओ। अगला देखिए, निम्नलिखित मुहावरे के उचित अर्थ का चयन करो। अपना किया पाना, तो ये बताइए मुझे, अपना किया पाना, इसका मुहावरे का उचित अर्थ कौन से क्या है? कर्म का फल भोगना, कुछ न करना, कम काम करना, अपनी वस्तु पाना। बताओ, अपना किया पाना यानी कर्म का फल भोगना, इजी सा है तो, है ना? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है, दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्या आपको पता है कि आपके एग्जाम में गद्यांश भी आता है, और गद्यांश आपको सिर्फ और सिर्फ रटने से कभी नहीं आएगा, उसमें चलता है आपका ये यानी खोपड़ा यानी कि कॉमन सेंस, आपके दिमाग का खेल है सारा। गद्यांश ऐसे नहीं कि आप सारे रट सकते हो, हाँ प्रैक्टिस करोगे तो उसमें आपका निखार आ सकता है। जैसे हर दिन का अपन एक गद्यांश करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको पता चलेगा कि ऑप्शंस कैसे चूज करने हैं अपन को। देखिए, एक बार अब आप ये ऐसा गद्यांश लिया आज मैंने कि आप बिना ऑप्शन के भी इसको कर सकते हो। अब जैसे यदि आपके सामने ऑप्शन आए तो आप क्या करोगे, एक बार क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान नंबर 1 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आपका ऑप्शन है कि, मिश्र में, की, कई। तो एक बार क्या करेंगे आप, की बात है मैं दिल्ली, अगला ऑप्शन है मैं दिल्ली को से में पर, मैं दिल्ली को आगरा जा रहा था, नहीं मैं दिल्ली से आगरा जा रहा था, बिल्कुल करेक्ट, मैं दिल्ली से आगरा जा रहा था। एक बार की बात है मैं दिल्ली से आगरा जा रहा था जब मैं स्टेशन, मध्य प्रदेश, मुंबई हवाई अड्डे, नहीं आगे का पढ़ेंगे अपन, देखना, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, मुंबई पर पहुंचा, हवाई अड्डे पर पहुंचा, नहीं गाड़ी चलने वाली थी, गाड़ी है इसका सेंस ये कि स्टेशन पर पहुंचेंगे, है ना? मुंबई में तो वैसे नहीं है ना, तो क्या आ जाएगा, स्टेशन पर पहुंचा तो गाड़ी चलने वाली थी, मुझे उस गाड़ी में जाना अवश्य था, अतः बिना रिक्त स्थान लिए एक डिब्बे में चढ़ गया। अब रेलगाड़ी है तो क्या लेंगे, बिना टिकट लेंगे ना, तो बिना टिकट लिए रेलगाड़ी में चढ़ गया। अभी एक स्टेशन ही निकला था कि डिब्बे में रिक्त स्थान आ गया। तो डिब्बे में कौन आ सकता है, या तो सवारी आएगी या फिर कौन आएगा, टीटी आएगा, है ना? तो क्या है, डिब्बे में टीटी आ गया। ये 2-3% थे जिसमें गलत गद्यांश मैंने चूज कर लिया था, बिल्कुल ठीक है ना? अब देखिए फिर से उस गद्यांश को पढ़ेंगे। देखिए, जैसे ही अपन गद्यांश के रिक्त स्थान भर लेते हैं उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये सही हुआ कि नहीं हुआ। देखिए, एक बार की बात है मैं दिल्ली से आगरा जा रहा था, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो गाड़ी चलने ही वाली थी, मुझे उस गाड़ी में जाना अवश्य था, अतः बिना टिकट लिए एक डिब्बे में चढ़ गया। अभी एक ही स्टेशन निकला था कि डिब्बे में कौन आ गया, टीटी आ गया। तो आपका करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, सही हुआ ना? बिल्कुल, ये आपका ऐसे गद्यांश आता है, आपको इस तरीके से इसको भरना है। अब देखिए कुछ एक आपके हैं, ये देखिए कुछ एक आपके विलोम शब्द दिए हुए हैं, नॉर्मल से हैं, आप इनको भी रीड करें। देखिए आपका दे रखा है चालाक, चालाक का ऑपोजिट क्या होता है, बेवकूफ होता है। चुस्त का क्या होता है, ढीला होता है। चांदनी का क्या होता है, अंधेरा होता है। चमकदार का क्या होता है, चमकहीन होता है। चिंतित का क्या होता है, निश्चिंत होता है। चपल का क्या होता है, गंभीर होता है। छाया का क्या होता है, प्रकाश या फिर रोशनी होता है। छेदे का अछेदे। देखिए आप याद रखना, बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनके ए उपसर्ग लगाने से वो उसके ऑपोजिट बन जाते हैं। बहुत सारे शब्द हैं, आप ट्राई करके देखना, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप करके देखोगे तो बहुत सारे विलोम शब्द ऐसे बनेंगे जो कई तो क्या होते हैं बिल्कुल विपरीत अर्थ देते हैं। कई ऐसे होते हैं जो शब्द होता है उसके पहले यदि अपन ने नेगेटिव सेंस यानी नकारात्मकता वाले उपसर्ग लगा लिए, जैसे कि ए, तो वो उसका ऑपोजिट बन जाता है ना। नेक्स्ट देखिए अगला, जटिल का सरल होता है। जल का स्थल होता है। जाति का विजाति होता है। ज्वार का भाटा। जागृत का सुषुप्त होता है। जीत का हार होता है। जाति का कुजाति होता है। झूठ का सच। झोपड़ी का महल। जंगली का पालतू। जय का पराजय और ज्योति का तम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है दुर्लभ का सुलभ होता है। दुत्कार का स्वागत होता है।
दयालु का निर्दयी होता है, धीर का अधीर होता है, देव का दानव होता है, देवता का राक्षस होता है, देय का अदय होता है, दुष्ट का सज्जन, देवत्व का दानत्व, दिवा का रात्रि, दीर्घकाय का लघुकाय और देर का सवेर होता है। तो ये अपना हो गया आज का सेशन। अब आप मुझे बताएं कि आज के दिन जो अपने सेशन लिया है उस सेशन में आपका स्कोर कितना रहा है। 20 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं आज के सेशन में, और कल के सेशन में आपके कितने सही होंगे ये मुझे बताएं। और मेरा टारगेट है आपकी एसएससी जीडी 2025 में आपके 20 में से 20% पूरे सही कराना, ये मेरा टारगेट है। ठीक है। गाइडेंस ऑनलाइन क्लासेज, हेलो मैम, मैं आपका बहुत बिग फैन हूँ, आपकी शायरी मोटिवेशनल होती हैं, मैं आपकी शायरियाँ एनी डे सुनता हूँ। थैंक यू सो मच। देखिए मैं पूरी कोशिश करती हूँ आपके लिए, पूरी मेहनत करती हूँ, और आप भी बहुत प्यार दिया है आपने भी मुझे इस फील्ड में। शायद मैंने इतना कभी मैं मतलब आपको एक शब्द में नहीं बता सकती, मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं आपको उस प्यार के बदले कुछ दूं और मैं उस प्यार के बदले आपके लिए कुछ बोल सकूं, इतना शब्द मेरे पास नहीं है। लेकिन आपने बहुत प्यार दिया, अथाह प्यार दिया है, और हमेशा मैं आपके लिए पूरी मेहनत करती रहूँगी, आपको मोटिवेट करने की पूरी कोशिश करूँगी, जितना मुझसे हो पाएगा मैं पूरी कोशिश करूँगी। और आप भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए, पूरी मेहनत कीजिए, और ये सोचिए कि इस बार मैं एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेके ही रहूँगा, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे कुछ भी छोड़ना पड़े, लेकिन इस बार सिलेक्शन लेके रहूँगा, इतना दम अपने आप में रखना है। ठीक है ना। तो डेली क्लास में आइए, रेगुलरिटी रखिए, एग्ज़ाम तक, बस आप एग्ज़ाम तक हिंदी के लिए आप पूरी चीज़ें मुझ पे छोड़िए। हिंदी में आपके 20 में से 20% यदि मुझसे पूरी क्लास लेके सही नहीं हुए तो आप मेरे पास आ जाना, आपका जवाब मैं दे दूँगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको एग्ज़ाम तक मुझसे जुड़ना पड़ेगा, मुझ पे विश्वास करना पड़ेगा, और जो मैं आपको बताऊं वो आपको पढ़ना पड़ेगा। बस इतना ही काम है। और ऐसा नहीं हिंदी आपको पूरे दिन लेके बैठनी है कि हाँ यार मुझे हिंदी में 20 लाने, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ जितना मैं बताऊं वो आपको पढ़ना है। दिन में 1 घंटा आप यदि हिंदी को दे दोगे एग्ज़ाम तक, आधा घंटा मैं आपको पढ़ाऊंगी, आधा घंटा आप रिवाइज करेंगे। ठीक है। और इसके बाद क्या रिजल्ट निकलता है वो आप मुझ पे छोड़िए। थैंक यू सो मच महेंद्र सिंह। बिल्कुल कल आना है।